बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप भी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के शहर में गिरफ्तार हैं तो यकीनन आप दहली दामिर को जानते होंगे। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में दहली दामिर को एक बाहिम्मत जंगजू और एक हुनरमंद लोहार के रूप में दिखाया गया है। एक तरफ तो दहली दामिर कई कबीले के जांबाजों के लिए मजबूत तलवारें बनाकर उनकी ताकत में इजाफा करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब बच्चों को असलाफ की कहानियां सुनाकर पुरअज़म बनाते हैं। दहली दामिर कई कबीले के जिरगे में भी एक मुमताज राय के मालिक दिखते हैं और सुलेमान शाह उनको खास तकरीम देते हैं। रौबदार चेहरा, घनी मूछें, गरजदार आवाज के साथ हैदर अल्लाह हक अल्लाह की सदाएं और उर्दू डबिंग में अर्तुगरुल गाजी के साथ मिलकर हक ए अल्लाह सच है वल्लाह की सदाएं लगाकर गर्म लोहे पर कारी ज़रबों से उसका आकार बदल कर तलवारें बनाते दहली दामिर कौन थे? क्या ये हकीकी किरदार हैं या फर्जी? क्या अर्तुगरुल गाजी या सुलेमान शाह के दौर में इनकी मौजूदगी का पता मिलता है? दोस्तों, आज हम आपको दहली दामिर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी में ये किरदार किस अदाकार ने अदा किया और अदाकार की जिंदगी के दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, दहली दामिर दो अल्फाज का मजमुआ है। लफ्ज दामिर का मतलब है लोहा यानी आयरन और ये लफ्ज लोहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दहली का मतलब है जज्बाती या इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाने वाला आदमी। ये नाम तुर्कों में अक्सर पाया जाता है। दामिर का अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो आप यूँ कह सकते हैं दहली लोहार या जज्बाती लोहार। कदीम तुर्क तारीख के मुताबिक दहली दामिर अल्ताई के इलाके से हिजरत करके आए थे और लोहा साजी के माहिर के तौर पर जाने जाते थे। उनका खानदान लोहा साजी में काफी मशहूर था। दहली दामिर के बारे में तारीख में कुछ खास वाकयात नहीं मिलते मगर एक लोक दास्तान मिलती है जिसे अफसाना भी कहा जाता है। कहा जाता है कदीम तुर्कों में कुछ खानाबदोश अल्ताई से तुर्की की तरफ हिजरत करते हुए एक दुश्वार रास्ते में फंस गए थे जहाँ जंगली जानवर और भेड़िए थे। रास्ता भी दुश्वार था और उन लोगों के पास हथियार भी कम थे। तो वहाँ उनको एक घाटी में कुछ पत्थर मिले जिनमें लोहा था। ये लोग खानाबदोश थे इसलिए वहाँ खेमे लगाकर तलवारें बनाने लगे। इस घाटी में लोहा बहुत ज्यादा मौजूद था इसलिए ये खानाबदोश कबीला काफी अरसे तक वहाँ रहा और इनमें कुछ लोग तलवारें बनाने में काफी माहिर हो गए। इसके बाद ये कबीला वहाँ से तुर्की की तरफ रवाना हुआ। इनके पास तलवारें और लोहा काफी मौजूद था इसलिए वो तुर्की में जाकर तलवार साजी का काम करने लगे। तुर्की में इन कबीले के लोगों के नाम के साथ दामिर का इजाफा किया जाता है यानी लोहार। दोस्तों, तुर्की में इस अफसाने को तिमूर का अफसाना कहा जाता है। मुमकिन है कि ये महज एक फर्जी कहानी हो और दहली दामिर का किरदार भी फर्जी किरदार हो मगर इस दास्तान के मुताबिक दहली दामिर का ताल्लुक इसी कबीले से था। खिलाफत उस्मानिया की कामयाबियों में इस किरदार की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं क्योंकि ये न सिर्फ माहिर तलवार साज थे, ताकतवर जंगजू, शहसवार और अर्तुगरुल गाजी के सिपाही भी थे। आज भी तुर्की में जब कोई लोहार हथौड़ा उठाता है तो हर ज़रब के बाद हक अल्लाह की सदा लगाकर दहली दामिर की याद को ताज़ा करता है। अर्तुगरुल के वालिद सरदार सुलेमान शाह की एक तलवार जिसका नाम यातगान है दहली दामिर के हाथों की बनी हुई तलवार है जिसे तुर्कों की मशहूर तलवार कहा जाता है। ये तलवार खिलाफत उस्मानिया में नस्ल दर नस्ल एक खलीफा से दूसरे खलीफा को मुंतकिल होती आई है। सिंगल मुंह वाली ये तलवार आज भी न्यूयॉर्क म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखी हुई है। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में दहली दामिर का किरदार अदा करने वाले अदाकार का नाम मेहमत सिविक है। मेहमत सिविक 1 दिसंबर 1961 को तुर्की के शहर अलबस्तान में पैदा हुए। 1986 में अंकारा यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट से लैंग्वेज, हिस्ट्री और जियोग्राफी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपनी उम्र और तजुर्बे के लिहाज से ये काफी माहिर अदाकार हैं। कई ड्रामों में अदाकारी की जौहर दिखा चुके हैं। 2013 में उन्होंने 2 फिल्मों शैताने रजीम और महमूद एला मरियम में भी अदाकारी के जौहर दिखाए मगर जो पजीराई उनके दहली दामिर के किरदार को हासिल हुई वो और किसी किरदार में नहीं मिलती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।